दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ इग्नू के MSD 2 के सब विषय का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य। उसके प्रथम यूनिट में लगे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र टॉपिक से एक ना एक प्रश्न हमेशा आता है और नवजागरण, जिन्हें हम भारतेंदु को इसका ये अग्रदूत मानते हैं, हिंदी नवजागरण के जनक माने जाते हैं, तो यह प्रश्न भी पिछले वर्षों में आ चुका है। हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु का योगदान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु का योगदान क्या है? तो जब आपको ये ऐसा प्रश्न लिखने आए तो आप सबसे पहले लिखोगे कि हिंदी नवजागरण के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बगल में उनका जन्म और मृत्यु का जो सन है वह आप ब्रैकेट में डाल दें, जिससे एक हाईलाइट होता है, तो वह जो कॉपी चेक करते हैं उनके नज़र में ये बातें आती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी तथा साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक किया। 1828 ईस्वी में ही बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी। बाल विवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अंधविश्वासों का नकार आदि सामाजिक क्रांति के स्वर वहाँ गूंजने लगे। तो भारतेंदु जो थे वो उस समय, भारतेंदु के जन्म लेने से पहले ब्रह्म समाज की स्थापना हो चुकी थी और उनके आते आते बंगाल में बहुत ज़्यादा इस सामाजिक क्रांति के स्वर गूंज रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो यात्रा के बहुत शौकीन थे, जिससे उनके बंगाल की यात्राओं का लाभ उन्हें वहाँ समाज सुधार की प्रगति देखकर मिला, जिसे स्वीकार कर हिंदी प्रदेश में वह ज्योति ले आए तथा खुलकर सामाजिक सुधारों का झंडा उठा लिया। अब हम यह लिखेंगे कि कैसे कैसे हम समझेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कैसे कैसे योगदान है। तो आधुनिक चेतना का विकास, आप पॉइंट में अगर आंसर लिखोगे और उसका आप एक्सप्लेनेशन 2-2, 3-3 लाइन में करोगे तो आपके प्रश्न का जो के उत्तर का की जो वैल्यू है बहुत बढ़ जाएगी। आधुनिक चेतना का विकास, भारतेंदु ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे सामाजिक सुधार का औजार बनाया। अंधविश्वास, रूढ़ियों, सामाजिक विषमता तथा विदेशी शासन की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। नाटक और गद्य का विकास, ये दूसरा पॉइंट। अंधेर नगरी, उनका नाटक, भारत दुर्दशा, नील देवी जैसे नाटक जो तत्कालीन समाज और राजनीति की सजीव झलक मिलती है। उनके नाटक अंधेर नगरी से हमें उस समय एक व्यंग के रूप में हमें बहुत ही अच्छे से, एक बहुत ही छोटे कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है अंधेर नगरी नाटक में। तीसरा पॉइंट है पत्रकारिता में योगदान। हिंदी पत्रकारिता को उन्होंने दिशा दी। उनके 3 महत्वपूर्ण पत्रिका जो थे, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, भाषा प्रेम और सामाजिक सुधार के विचार उन्होंने फैलाए। तो उसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि भाषा और शैली का आधुनिकीकरण। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया। सरल, प्रभावशाली और जन भाषा के प्रयोग से हिंदी को आम जनता से जोड़ा। राष्ट्रीय चेतना का संचार, उनके साहित्य में देशभक्ति की भावना प्रबल है, जिसके उन्होंने देशभक्ति की भावना का संचार किया अपने साहित्य के माध्यम से, जिससे जन जन में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। नव युवकों को प्रेरणा, उनके नेतृत्व में एक साहित्यिक मंडल विकसित हुआ जिसे हम भारतेंदु मंडल कहते हैं, जिन्होंने आगे चलकर उस मंडल के कवियों ने हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप पॉइंट वाइज और उसके बाद उसके बारे में 3-3, 4-4 लाइन लिख के आपका एक बहुत अच्छा उत्तर तैयार हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी नवजागरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैचारिक आधार दिया। उनके प्रयासों से हिंदी साहित्य आधुनिक युग में प्रवेश किया। उन्हें इसलिए हम हिंदी नवजागरण का जनक या हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। धन्यवाद।